Good morning, students. Today we will start our new chapter, Chapter 7 The Ransom of Red Chief. This is the story written by O. Henry. The Ransom of Red Chief was published in 1910. The story revolves around two kidnappers who struggle greatly to control a boy they abduct. The story is quite ironical and humorous, offering a surprise ending like Henry's other short stories. It is set in the Union State of America. Just like the boy in the story, Henry also had a freckled face. Let's start the story now. It looked like a good thing, but wait till I tell you. ये looked दिखने में बहुत अच्छी है, but wait till I tell you. जब तक मैं तुम्हें बताऊं तब तक वेट करो. We are in Alabama. Bill Driscoll एंड माई सेल्फ, बिल और मैं, हम दोनों अलाबामा में थे वैन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रकस, जब यह किडनैपिंग का आइडिया हमें आया. देयर वॉज ए टाउन डाउन देयर कॉल्ड समिट, और एक टाउन था वहाँ जिसका नाम था समिट. बिल एंड आई हैड अ जॉइंट कैपिटल ऑफ अबाउट $600. बिल और मेरी एक जॉइंट कैपिटल थी, मीन्स साथ में जो हमारी मनी थी वो $600 की थी. एंड वी नीडिड जस्ट $2,000 मोर टू पुल ऑफ ए फ्रेडुलेंट स्कीम. और बिल और मुझे एक इलीगल स्कीम के लिए $2,000 की नीड थी. वी सेलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ prominent citizen named Ebenezer Dorset, who was a respectable mortgage fancier. और अपनी विक्टिम के लिए हमने एक चाइल्ड को सिलेक्ट किया जो कि वहाँ के एक फेमस सिटीज़न एबनेज़र डॉर्सेट का चाइल्ड था, जो कि एक रिस्पेक्टेबल मॉर्टेज थे वहाँ के. द किड वॉज ए बॉय ऑफ 10 विथ फ्रैंकल्स, और जो बॉय था वो 10 years ओल्ड स्मॉल बॉय था. बिल एंड आई फिगर्ड दैट एबेनेजर वुड मेल्ट डाउन फॉर ए रैंसन ऑफ $2,000. जो एबेंजर है वो मेल्ट हो जाएगा रैंसन यानी मनी देने के लिए, $2,000 की मनी देने के लिए अपने चाइल्ड के लिए. अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज ए लिटिल माउंटेन विद ए केव, और समिट से 2 मील की दूरी पर एक माउंटेन था जिस पर एक केव थी, गुफा थी. देयर वी स्टोर प्रोविज़न, जहाँ हम अपने उस प्रोविज़न को स्टोर यानी रखेंगे. वन इवनिंग वी ड्रॉव इन ए बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट हाउस, और वन इवनिंग वी ड्रॉव हमने एक बगी ली डॉर्सेट हाउस के लिए. द किड वॉज इन द स्ट्रीट, और जो किड था वो स्ट्रीट गली में था. थ्रोइंग रॉक्स एट ए किटन ऑन द अपोजिट फेंस, जो कि एक किटन पर, कैट के बेबी पर रॉक्स, थ्रोइंग रॉक यानी जो पत्थर मार रहा था. ही पुट अप ए ग्रेट फाइट बट वी गॉट हिम डाउन इन द बॉटम ऑफ द बगी. एक ग्रेट फाइट के बाद, एक लड़ाई के बाद हमने उसे बग्गी के बॉटम में नीचे डाल लिया. एंड ड्रॉप अवे, और उसे ले आए. वी टुक हिम अप टू द केव. आफ्टर डार्क आई ड्रॉप द बगी टू द लिटिल विलेज, और हमने उसे केव में रखा, और आफ्टर डार्क अंधेरा होने के बाद हम बगी को वापस लिटिल विलेज ले गए. 3 miles अवे, जो कि 3 मील की दूरी पर था. वेयर वी हैड हायर्ड इट, जहाँ से हमने इसको हायर किया था. एंड वॉक बैक टू द माउंटेन, और वापस माउंटेन पर पहुँच गए. व्हेन आई रिटर्न देयर वॉज अ फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ द केव. जब मैं वापस आया तो जो एंट्रेंस था केव का, वहाँ पर एक फायर बर्निंग चल रही थी. एंड द बॉय वॉज वॉचिंग ए पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफ़ी, और जो बॉय था वो कॉफ़ी एक पॉट को देख रहा था जिसमें कि कॉफ़ी बॉईल हो रही थी. विद 2 puzzled टेल फीदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर, और उसके जो रेड हेयर थे उन पे 2 feathers, बस टेल फीदर्स स्टक लगे हुए थे. ही पॉइंटेड ए स्टिक एट मी, उसने मेरी तरफ एक स्टिक को पॉइंट किया. व्हेन आई केम अप, जब मैं आया. एंड सैड, और कहा, हाँ, डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ.
द टेरर ऑफ प्लेन्स। उसने कहा कि क्या तुम हिम्मत करते हो एंटर करने की कैंप में, किसके कैंप में? रेड चीफ। द टेरर ऑफ प्लेन यानी खतरे का, प्लेन का खतरा। वी आर प्लेइंग रेड इंडियंस, आई एम ओल्ड हैंक द ट्रैपर, रेड चीफ कैप्टिव बाय Geronimo. That kid can kick hard, said Bill, rolling up his trouser and examining some bruise on his shins. बिल ने मुझे बताया कि हम रेड इंडियंस खेल रहे हैं और मैं एक ओल्ड हैंक हूँ जिसको ट्रैप किया हुआ है, कैप्टिव किसने? रेड चीफ द्वारा, जो कब्जे में है। दैट, और उसने मुझे बताया कि ये जो किड है ये किक कर सकता है, रोलिंग अप, अपने ट्राउज़र को रोल करते हुए। यस सर, दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन ए केव हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज ए कैप्टिव हिमसेल्फ। अब जो मैंने उसको, नरेटर जो है, नरेटर कह रहा है यस सर द बॉय सीम टू हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, की जो बॉय है वो अपनी लाइफ के इस टाइम को एन्जॉय कर रहा है। द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन द केव, और केव में कैंपिंग करने के जैसा उसे लग रहा है, एंड हैड मेड हिम फॉरगेट, और वो भूल गया दैट ही वॉज कैप्टिव हिमसेल्फ, कि वो खुद यहाँ हमारे कब्जे में है या कैद में है। ही इमीडिएटली क्रिश्चियन मी स्नेक आई दिस पाई, और उसने मुझे तुरंत ही एक नेम दे दिया, स्नेक आई, एंड अनाउंस दैट व्हेन हिज ब्रेव्स रिटर्न फ्रॉम द रैप्ट आई वॉज टू बी बॉइल्ड एट द स्टेक एट द राइजिंग ऑफ द सन। और उसने मुझसे कहा कि जब सन शाइन करेगा मॉर्निंग में तो वो मुझे बॉईल कर देगा, कुक करेगा इन द मॉर्निंग। Then we had supper, and he filled his mouth full of bread and gravy and began to talk. उसके बाद हमने अपना डिनर लिया और उसका जो माउथ था वो फुल था ब्रेड और ग्रेवी से, और उसने बातें करना शुरू किया। He made a during dinner speech something like this, और वो एक ऐसा लग रहा था जैसे वो डिनर के बीच में स्पीच दे रहा है। आई लाइक दिस फाइन, आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर। अब जो चाइल्ड है वो कह रहा है कि ये आई लाइक दिस फाइन, उसे ये पसंद आया। आई नेवर, वह कभी भी इस तरीके से पहले उसने कभी कैंप आउट नहीं किया था, वो कैंपिंग में नहीं किया था। आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, वो अपने लास्ट बर्थडे पर जब 9 ईयर्स का था। आई हेट टू गो टू स्कूल, और उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। आर देयर एनी रेड इंडियंस इन दिस वुड, अब वो पूछा है कि क्या यहाँ पर कोई रेड इंडियंस हैं यहाँ जंगल में। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, अब वो कह रहा है कि मुझे और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। डज द ट्री मूविंग मेक द विंड ब्लो, क्या ट्री के मूव करने से जो हवा है वो ब्लो होती है, चलती है। वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास 5 पपीज़ हैं। व्हाट मेक योर नोज सो रेड, तुम्हारी जो नोज़ है वो कैसे रेड हुई। हैंक, माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे फादर के पास बहुत सारे पैसे हैं। हैव यू गॉट बेड्स टू स्लीप ऑन दिस केव, क्या तुम्हारे पास इस केव में सोने के लिए बेड हैं। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वॉज ए पेस्की रेड स्किन, पिक अप हिज stick rifle and let out a war whoop that made old Hank the trapper shiver. That boy had been terrorized from the start. Every few minutes he would remember, और कुछ थोड़ी सी मिनटों में वह बार बार उसे याद आता कि he was a pesky redskin, कि वो एक पेस्की रेड मतलब नेटिव अमेरिकन है। पिकअप इज स्टिक राइफल, और अपनी जो राइफल थी उसको उठाता, एंड लेट आउट ए वॉर होप यानी और चिल्लाता। दैट मेड ओल्ड हैंग द ट्रैपर शिवर, और जो ओल्ड हैंग था उसको, जिससे वो शिवर हो जाता, कांप जाता। दैट बॉय हैड बिल टेररिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट, और उसने बिल को एक टेररिस्ट की तरह स्टार्टिंग से ही लिया। रेड चीफ सेड आई टू द किड, मैंने किड से कहा रेड चीफ वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम घर जाना चाहते हो। ओ व्हाट फॉर, ओ क्यों। सैड ही, उसने कहा आई डोंट हैव एनी फन एट होम, कि मुझे घर पे कोई मज़ा नहीं आता। आई लाइक टू कैम्प आउट,
मुझे कैंप में मज़ा आता है। यू वॉन्ट टेक मी बैक होम अगेन स्नेक आई विल यू, तुम मुझे वापस घर नहीं ले जा सकते। स्नेक आई विल यू, क्या तुम ले जाओगे। नॉट राइट अवे सेड आई, मैंने उससे कहा नहीं अभी नहीं। यू विल स्टे हियर इन द केव ए वाइल, कि हम यहाँ कुछ समय रुकेंगे। ऑल राइट सेड ही, उसने कहा ठीक है। दैट विल बी फाइन, ये अच्छा रहेगा। आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, मैंने इतना मज़ा अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया। We went to bed after 11 o'clock. We spread down some white blanket and quilt and put Red Chief between us. हम 11 o'clock पर बेड पर गए इस और अपनी जो ब्लैंकेट्स थी उनको बिछाई और क्विल्ट अपनी रजाई है ली पुट, और जो रेड चीफ था उसको अपने बीच में रख लिया। वी वर नॉट अफ्रेड ही हैड रन अवे, और हमें बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो भाग जाएगा। ही केप्ट अस अवेक फॉर 3 आवर्स, उसने हमें 3 घंटे तक जगा कर रखा। जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल, कूदते हुए और अपनी राइफल तक पहुंचते हुए। एंड स्क्रीचिंग हिस्ट पार्ड इन माइन एंड बिल्स ईयर, और हमारे मेरे और बिल के ईयर में वो हिस्ट पार्ट जो कि एक वर्ड है सोल्जर्स का, बोलता रहा। एट लास्ट आई फेल इन टू ए ट्रबल स्लीप, और लास्ट में मुझे एक स्लीप नींद आ गई। एंड ड्रीम दैट, और सपना देखा दैट आई हैड बीन किडनैप एंड चेन टू अ ट्री बाय अ फेरियस पायरेट विद रेड हेयर, और मैंने सपने में देखा कि मुझे किडनैप किया है और एक पेड़ से चैन से बांध दिया गया है, और जो पायरेट है यानी कि जिसने मुझे पकड़ा हुआ है वो रेड हेयर है, उसका जो हेयर है वो रेड है। जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज अवेकन बाई ए सीरियस ऑफ अवेफुल स्क्रीम फ्रॉम बिल। They were not yell or howl or shout, but they were simply indecent, terrifying, humiliating scream. Just a daybreak, और सुबह होने ही वाली थी। आई अवेक्यून बाई सीरियस अवेफुल स्क्रीम, और एक चिल्लाने की आवाज़ से मैं जगा जो कि बिल की थी। दे वर नॉट येल और हाउल शाउट्स बट दे वर सिंपली इंडिसेंट टेरिफाइंग ह्यूमिलेटिंग स्क्रीम। वो एक डरावनी आवाज़ नहीं थी बल्कि एक डरी हुई आवाज़ थी चिल्लाने की। आई जंप अप टू सी वॉट द मैटर वॉज, मैंने जल्दी से उठा देखने के लिए कि क्या बात है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल चेस्ट विद वन हैंड ट्विन्ड ऑन हिज हेयर, और जो रेड चीफ था वो बिल की चेस्ट पर बैठा हुआ था, वन हैंड से उसके हेयर को पकड़े हुए खींचे हुए। आई मेड द किड लाई डाउन अगेन बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन, मैंने फिर से उस किड को डाउन लिटाया, बट फ्रॉम द दैट मोमेंट, लेकिन उसी क्षण से जो बिल की स्पिरिट थी, पावर थी, वो टूट चुकी थी, उसकी हिम्मत जो थी वो टूट चुकी थी। ही डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, वो बेड की एक साइड पर लेट गया। बट ही नेवर क्लोज एन आई अगेन, लेकिन उसने अपनी जो आईज थी उसको क्लोज नहीं किया। एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस, जब तक वह जो बॉय था हमारे साथ रहा। आई डोज्ड ऑफ फॉर ए वाइल बट along toward sunup. I remembered that Red Chief had said I was to be burned at the stake at the rising of the sun. I was not nervous or afraid, but I sat up and leaned against a rock. I dozed off, और मैंने थोड़ी नींद ली while but along toward sun up, जैसे ही सन ऊपर आया। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था दैट रेड चीफ हैड सेड, कि रेड चीफ ने कहा था कि आई वॉज टू बी बर्न, कि मुझे जला दिया जाएगा द स्टेक ऑफ एट द राइजिंग ऑफ द सन, सन के आ जाने पर, जब सन आएगा। आई वॉज नॉट नर्वस और आफ्रेड, मैं नर्वस और आफ्रेड नहीं था। बट आई सैट अप एंड लीन अगेंस्ट ए रॉक, लेकिन मैं उठा और एक रॉक के सहारे से बैठ गया। वॉट यू गेटिंग अप सो सून फॉर सैम आस्क बिल, अब बिल ने उससे सैम से पूछा, जो नैरेटर उससे पूछ रहा है कि तुम बहुत जल्दी ही उठ गए। मी सेड आई, ओ आई गॉट ऑफ ए पेन इन माई शोल्डर, मैंने कहा कि मेरे शोल्डर में एक किसी तरह का पेन है। आई थॉट सिटिंग अप वुड रेस्ट इट,
मुझे लगा कि जो बैठने से इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। यू आर लायर सेड बिलबिल ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक लायर हो। यू आर आफ्रेड, तुम डर गए हो। यू वर टू बी बर्न एट सनराइज एंड यू आर आफ्रेड ही हैड डू इट एंड ही वुड डू। तुम डरे हुए हो या तुम डर गए हो, यू वर टू बर्न कि तुम्हें जला दिया जाएगा सनराइज पर, एंड यू आर आफ्रेड और तुम्हें डर है कि कहीं वो ऐसा ना कर दे, एंड ही वुड डू और वो करेगा। इफ़ ही कुड फाइंड अ मैच and it away full. Sam, afraid he, do you think anybody will pay out money to get a little imp like that back home? अब बिल कह रहा है कि अगर उसे कोई मैच मिल गया और डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि एनीबडी कोई भी मनी हमें देगा, किसके लिए? लिटिल इम्प यानी एक नॉटी बॉय के लिए, वापस घर बुलाने के लिए। श्योर सेड आई, राउडी किड लाइक दैट इज़ जस्ट द किड दैट पेरेंट्स डॉट ऑन। मैंने उससे कहा कि हाँ ज़रूर देगा। अ नॉइसी किड, जो ये नॉटी किड्स होते हैं, जो इनके पेरेंट्स होते हैं, इस तरह के बच्चों को बहुत लव करते हैं। बट वी हैव गॉट टू फिक्स अप सम प्लान अबाउट द रैंसम, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्लान फिक्स करना होगा, रैंसम यानी मनी के लिए। टू नाइट वी मस्ट गेट ए मैसेज टू हिज फादर, आज रात को हम उसके फादर को मैसेज देंगे डिमांडिंग द $2000 फॉर हिज रिटर्न, और डिमांड करेंगे उसके रिटर्न के बदले में $2000 की। बिल एंड आई गॉट पेपर एंड पेंसिल एंड वर्क ऑन द लेटर while Red Chief, with a blanket wrapped around him, stuttered up and down, guarding the mouth of the cave. और बिल और मैंने एक पेपर पेंसिल लिया और लेटर के लिए वर्क किया, जबकि रेड चीफ एक ब्लैंकेट को रैप किए हुए अपने ऊपर वॉक कर रहा था अप एंड डाउन, और गार्ड कर रहा था जो माउथ था, यानी कि जो ओपन एरिया था केव का, उसको। Now the letter, Ebenezer Dodd said, we have your boy concealed in a place far from Summit. It is useless for you or the most skillful detective to attempt to find him. The only term on which you can have him restored to you are these. We demand $1,500 in large bill for his return. The money to be left at midnight tonight at the same spot and in the same box as hereinafter described. If you agree to these terms, send your answer in writing by a solitary messenger tonight at 8 o'clock. अब वो लेटर में लिखा उन्होंने, वी हैव योर बॉय कंसील्ड ए प्लेस, कि तुम्हारा जो बॉय है उसको हमने एक प्लेस पर छिपा कर रखा हुआ है जो कि सबमिट से दूर है। इट इज़ यूजलेस टू, और तुम्हारे लिए यूजलेस होगा कोई डिटेक्टिव लगाना या ढूंढना, उसको फाइंड करना। द ओनली टर्म यू कैन हैव हिम रिस्टोर, जिससे तुम उसे वापस ले सकते हो। वी डिमांड $1,500, कि हमें $1,500 चाहिए इन लार्ज बिल फॉर हिज रिटर्न, उसके रिटर्न में। द मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट, और जो मनी है वो तुम आधी रात यानी आज रात को आधी रात को सेम स्पॉट पर इन द सेम बॉक्स में hereinafter डिस्क्राइब, जो कि यहाँ पर बाद में डिस्क्राइब करूँगा या लिख दूँगा, वहाँ पर तुम्हें पहुँचानी है। इफ़ यू एग्री टू दिस टर्म, अगर तुम इन टर्म से एग्री हो, सेंड योर आंसर इन राइटिंग बाय सॉलिटरी मैसेंजर, और अपना एक मैसेंजर आज रात 8 o'clock को अकेले भेजोगे। द मैसेंजर विल प्लेस द आंसर इन ए pasteboard box kept at the bottom of the fence post on the road to Poplar Cave and return immediately to Summit. और वो आपका जो मैसेंजर होगा वो आंसर को बोर्ड बॉक्स में रख कर वापस तुरंत ही वापस समिट चला जाएगा। समिट यानी कि जो टाउन है। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रीचरी और फेल टू comply with our demand as stated, you will never see your boy again। और अगर तुमने कोई भी
टेक्निक लगाने की कोशिश की और हमारी डिमांड को नहीं माना तो तुम अपने जो बॉय को कभी नहीं देख पाओगे। If you pay the money as demanded, he will be returned to you safe and well within 3 hours. These terms are final. और अगर तुम हमारी डिमांडेड मनी को पे करते हो तो तुम्हारा जो बॉय है वो सेफ़ और वेल रिटर्न हो जाएगा 3 घंटे में। दीज टर्म्स आर फाइनल, और ये फाइनल टर्म्स हैं टू डेस्परेट मैन।